हेलो बच्चों, आज मैं और अभिषेक सर आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत प्यारा सा एपिसोड, जिससे आपको अगर ज़रा सा भी साइंस को लेकर अनइंटरेस्ट है, फियर है, तो वो आज के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे। बेसिकली आज हम जस्ट आपको एक साइंस का ओवरऑल विजुअलाइजेशन कराने जा रहे हैं, जिसको देख के आपको साइंस के बारे में और इंटरेस्ट आएगा, आपको क्यूरियोसिटी आएगी और आप और इंटरेस्ट से इसको पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना ये एपिसोड, साइंस फियर नो मोर। राइट, सो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये है साइंस को समझना है तो आपको साइंस की सबसे बेसिक जो फर्स्ट फिनोमिना हमें पता है ह्यूमंस को, वो है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमंस। राइट, तो उसमें वो कैसे हुआ, दैट वी ऑल नो इज बिकॉज ऑफ द बिग बैंग। राइट, बिग बैंग थ्योरी हम सब ने पढ़ा है। वो क्या है बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या है, अगर आप यहां देखेंगे लेफ्ट में, राइट, ये आपका एक पॉइंट मास था, बहुत ही छोटा। ठीक है, इस पॉइंट मास के विद इन कुछ इसमें रिएक्शंस हुए, कोई एक फिनोमिना हुआ। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शंस का कोलिजन होता है वहाँ पे, उस तो, टाइप का कोलिजन हुए तो मान क्या लीजिए। था ये मैटर एंटी मैटर, एक बहुत ही छोटा पॉइंट था जिसमें एक्सप्लोजन से कुछ विद इन, आप ये देख सकते हैं 10⁻⁻43 सेकेंड्स में आपका वो पॉइंट इस तरह एक्सपेंड किया। फिर वो एक्सपेंड होते होते सेकेंड 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 1 सेकेंड। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, राइट, यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं 1 सेकेंड के बीच में वो पॉइंट मास आपका इतना बड़ा हो गया। ठीक है, सारा डिस्ट्रीब्यूट चला गया। डिस्ट्रीब्यूट होता ही चला गया और एक्सपेंड होते चला गया। ठीक है, और उसका टेम्परेचर आप नीचे देख सकते हैं, 10⁻32 डिग्रीज से लेकर आपका विद इन 1 सेकेंड 10⁻10 डिग्रीज हो गया। बेसिकली क्या है, वो हाई टेम्परेचर से जैसे जैसे एक्सपेंड हुआ, कूल हुआ और एक्सपेंड होते गया। ठीक है, कूल होते गया, टेम्परेचर डाउन होते गया, टेम्परेचर डाउन होते गया 3 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन पे। एंड इधर आप टाइम लाइन्स अगर देखेंगे, सो 1 सेकेंड तक वो इस स्टेज पे था, देन 3 मिनट्स में यहाँ पे आया। फ्रॉम दिस टू दिस इट टुक टाइम। ठीक है, 3000 ईयर्स। ठीक है, हमारी जो यूनिवर्स है वो इस स्टेज पे आई आफ्टर 300,000 ईयर्स। आफ्टर 1000 मिलियन ईयर्स ये फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स वॉज लाइक दिस। देन आफ्टर 15,000 मिलियन ईयर्स हम जो यूनिवर्स आज जो भी देखते हैं वो इस फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। राइट, तो हम इसको और बेटर क्लैरिटी से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं ये था पॉइंट जहां पे बिग बैंग हुआ था। राइट, दैट वाज दिस टाइमलाइन इज in billion years before Christ, BC. So 13 billion years before Big Bang happened. From there, first formation, the major formation was Milky Way galaxies. From here, you can see solar system. From solar system, the first living being came into existence in form of algae. ठीक है, फ्रॉम देयर इट वॉज सेल। अभिषेक सर थोड़ा बताएंगे आपको डिटेल। ऐसे दो वर्ड आए हैं कि पहला आया है प्रोकैरियोट्स, दूसरा आया है यूकैरियोट्स। इसके बारे में समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता क्या है। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई नहीं था उसके पहले की चीजें। उसके बाद क्या आया कि न्यूक्लियस हमारा बन गया, और जो चीजें जैसे ह्यूमन बीइंग बना उसके अंदर सेल आई, तो वो सब आए हमारे यूकैरियोट्स में। जो भी एल्गी फंगाई, जो एल्गी आई थी वो सबसे पहले क्या आया प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिश आई। करेक्ट, फिर यहाँ से जब सेल फॉर्मेशन हो गया, जैसे बहुत फेमस कहावत है, पहले मुर्गी आई अंडा, लोग कन्फ्यूज इस मजाक करते हैं, जोक करते हैं, और उसका कोई आंसर नहीं होता है। राइट, तो बेसिकली हुआ यही था। तो सबसे पहले सेल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सेल हमेशा इवॉल्व होता रहता है, म्यूटेट होता रहता है। जैसे हमें पता है कोविड के टाइम पे हमने बहुत नए नए म्यूटेंट्स देखे, नए नए वेरिएंट्स देखे। ये कुछ और नहीं है, ये यही प्रोसेस है जो यहाँ से स्टार्ट हुई, म्यूटेट हुई, म्यूटेशन होके सेल्स का आपका ये बने सी एनिमल्स। सबसे पहले जो लिविंग क्रिएचर्स थे वो सी एनिमल्स थे। हम लोग बहुत लेट हैं, हम लोग इसके बाद आए ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन स्पेशीज। राइट,
तो उसके बाद में आप देखेंगे 1600 मिलियन ईयर्स BC हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, वहाँ से हमारे वर्टिब्रेट्स हुए, ठीक है, फिर आपका एम्फीबियंस हुए, फिर आपका मैमल्स आए जो कि अर्थ पे आए, राइट। सो समुद्र से से लोग सी एंड अर्थ दोनों पे आए एम्फीबियंस, उसके बाद में मैमल्स अर्थ पे रहने वाले आए, फिर एयर में उड़ने वाले बर्ड्स आ गए, फिर वहाँ से चिंपैंजीज, मॉन्कीज एंड देन यहाँ से आए ह्यूमंस जिन्होंने तबाही मचा रखी है अभी, ठीक है। तो ह्यूमंस आए, अब यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक तो सारी चीज़ें नेचुरल थी, सब चीज़ें क्या थी, नेचुरल। हमने कुछ नहीं किया, यूनिवर्स ने किया ऑटोमेटिकली, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है, सब चीज़ें यूनिवर्स ने बाय डिफॉल्ट अपने आप कर की ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, स्लोली, ठीक है। यहाँ से हमने इसको एक डिफरेंट शेप देना स्टार्ट किया, हमने डिस्कवरी की, फायर की, ठीक है, जो सबसे पहली डिस्कवरी मानी जाती है ह्यूमन काइंड की, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फायर, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किए छोटे मोटे टूल्स बनाना, फिर हमने क्लॉथिंग स्टार्ट की, फिर हमने एडवांस टूल्स बनाने स्टार्ट किए। ये सारी टूल्स कैसे आप देखेंगे अगर फ्लो, ये जैसे जैसे हमें ज़रूरतें आती गई, ह्यूमन का एक नेचर होता है वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आसपास की चीज़ें बना लेता है, ठीक है। बाकी मैमल्स आप देखेंगे, मॉन्कीज, बर्ड्स, ये सब एक लिमिट तक ही अपने दायरे में रह के चीज़ें करते हैं, बट ह्यूमंस रुके नहीं, उन्होंने फिर अपना और चीज़ें बनाई, रोप्स बनाया, आर्ट्स बनाया, ठीक है, फिर एनिमल डोमेस्टिफिकेशन किया, फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया 8000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सिटीज फॉर्मेशन, ग्रुप में रहने लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ पिरामिड्स एंड आर्किटेक्ट्स का, व्हील्स का इन्वेंशन, देन यहाँ पे आए हमारे कंपाउंडेड पुलीज, लीवर्स, मैकेनिज्म। ये क्या था, ये दौर था हमारा कंस्ट्रक्शन एंड अदर फॉर्मेशंस। पिरामिड्स बनाने के लिए आपको पुलिस, हैवी वेट्स को लिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके में दो तरीके के इस ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा जो पहले था स्टोन एज, दूसरा फिर आ गया ब्रॉन्ज एज, जहाँ पे हम लोगों ने जो है थोड़ा सा अपने माइंड को यूज कर करके चीज़ें जो है बनाना है, साइंस के बेसिस पे चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो उसके बाद में और भी है, ये सब बिफोर क्राइस्ट डिस्कवरीज हैं, टाइम लाइन है। तो इसके बाद तो आपको पता है हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसमें हमने और एडवांस मशीन्स बनाई। ये आपने जो हमने अभी आपको बताया उसकी और डिटेल स्लाइड है, जिस पे आप देख सकते हैं उसी टाइम लाइन पे, ठीक है। और उसमें थोड़ा और डिटेल्स है आपकी, कितने सेकंड्स में क्या हुआ एंड उसका साइज़ क्या था, जैसे हम पहले विजुलाइज नहीं कर पाए उस स्लाइड में कि उसका साइज़ क्या था। हमने देखा टेम्परेचर और उसका टाइम लाइन, ठीक है, कितने सेकंड्स में कितने क्या हुआ एवोल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द टाइम लाइन उसका साइज़ क्या था, ठीक है, ग्रेप फ्रूट साइज था, ठीक है, 0.1 ट्रिलियंथ प्रेजेंट साइज, ठीक है, देन 1 बिलियन प्रेजेंट साइज। तो उसके साइज कैसे कैसे बढ़े, ठीक है, और प्रेजेंट डे पे क्या साइज है आपका 13.8 बिलियन ईयर्स बाद। सो इस तरह आपका पॉइंट मास से जो बिग बैंग होते होते इस तरह होते हमारा यहाँ पे आया। फिर यहाँ से आपको पता है गैलेक्सीज और ये सब एंटी ग्रेविटी, यूनिवर्स एक्सपेंशन एक्सीलरेटर्स, ये सब काम किए जो कि 10 बिलियन ईयर्स एगो थे। फिर वहाँ से गैलेक्सी, सोलर सिस्टम एंड अदर थिंग्स फॉर्म हुई। ये हमारा प्रेजेंट गैलेक्सी है, प्रेजेंट सोलर सिस्टम है, राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक विजुअलाइजेशन देने के लिए हमने स्लाइड रखी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये सब हुआ तो अपने आप हुआ, आज भी लोग जानना चाहते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो उसमें फ्यूज़न था, क्या था, कौन सा रिएक्शन हुआ उस पॉइंट में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए जब हम क्वांटम में जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी देखते हैं, तो हमें एक चीज़ आजकल बहुत ट्रेंड में लगती है, लोग बात करते हैं मैटर एंटी मैटर की। तो ये बहुत, हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है। आपको एक एटम के अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक किसी भी आप एटम ले लीजिए, सपोज कि हमने हाइड्रोजन एटम लिया, राइट। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस होता है। बेसिकली न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, राइट। इसके अंदर में एक प्रोटॉन के अंदर में एक क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स भी कई टाइप के होते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, राइट। फिर उसी की तरह उसी का सेम एक रिप्लिका होता है, जैसे मिरर में हम अपनी और अपनी इमेज देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस मैटर का एक एंटी मैटर पार्ट भी होता है। तो जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था तो इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर निकले थे, ठीक है। जो अभिषेक सर और डिटेल में आपको
अपने डिटेल लेक्चर्स में बताएंगे, ठीक है, जब वो आपको केमिस्ट्री एंड वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम इतना जान लेते हैं, जब एक्सप्लोजन बिग बैंग हुआ तो मैटर एंटी मैटर इक्वल बॉन्ड में निकला, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में पॉजिट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम के बदले में एक एंटी हाइड्रोजन एटम था जो कि सेपरेट हुए, ठीक है, और उसमें क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स थे। सो एंटी मैटर्स आपको बहुत रेयर होते हैं, जल्दी मिलेंगे नहीं देखने को, बट अभी विद द एडवांस टूल्स कुछ एंटी मैटर्स ट्रेसेस मिले हैं हमें, ठीक है। जैसे हमें लिथियम के मैटर एंड एंटी लिथियम भी मिला है, ठीक है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एंड एंटी हाइड्रोजन मिला है, बट ये बहुत ही रेयर है, ठीक है। और ये टाइम के साथ में अभिषेक सर बता रहे थे कि वो मैटर के कंपैरिजन में एंटी मैटर कम होते गए। हाँ, जैसे बिग बैंग जब हुआ तो बिग बैंग में क्या था कि एंटी मैटर और मैटर दोनों का अमाउंट जो था वो सेम था, पर टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया एंटी मैटर्स हमारे बढ़ते चले गए और मैटर्स बढ़ते चले गए, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है उसमें कि क्यों ऐसा हुआ। जुड़िए, ये आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैटर एंटी मैटर। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन के बारे में, राइट। सेम ऐसा ही यहाँ पे लिथियम के बारे में आप देख सकते हैं। लिथियम भी आजकल बहुत ट्रेंड में है ना। लिथियम आपको हर डिवाइस में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ठीक है। उसका भी डिटेल लेक्चर अभिषेक सर ले चुके हैं और शायद और डिटेल में लिथियम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं हम सेम चीज़, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ा होगा हर एटम में के साथ में एक इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होता है उसके आउटर सेल्स में, जो हर कंपाउंड और रिएक्शन के पीछे इस इलेक्ट्रॉन का ही हाथ होता है। आप जो भी पावर यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से है, राइट, करेक्ट। सो यही इसमें नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। और ये रेयर होते जैसा हमने बताया, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि अभी जितने भी स्टडीज कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन और लिथियम की न्यूक्लियाई पर ही कर रहे हैं, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट्स है जिनमें फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस देखा गया, ठीक है। राइट, तो अभी इन्हीं पे जो है स्टडीज चल रही, बाकी आगे और भी स्टडीज इस पे होंगी। करेक्ट। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एटम्स मैटर एंड एंटी मैटर हैव द सेम मास। क्या है? सेम मास, बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। तो जब एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे 11th-12th में आपको क्वांटम के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आप केमिस्ट्री में आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे अभिषेक सर और हमारे वैभव सर जो कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है, ये देखिए, दिख रही है आपको एक गिफ इमेज। तो इसमें आप करंट सिचुएशन में गैलेक्सी कैसी है, 8 बिलियन ईयर्स एगो गैलेक्सी कैसी थी, 7.5 बिलियन ईयर्स एगो कैसी थी, 3 बिलियन एगो कैसी थी, ठीक है, 1 बिलियन एगो कैसी थी। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह गैलेक्सी का आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आप हमारी गैलेक्सी ने अपने आप चीज़ें ट्रांसफॉर्म की। और इमेज में चल रहा है तो यही इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे स्नैपशॉट्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ड्राफ्ट गैलेक्सी यहाँ दिखाई गई है 7.5.7 3.7। तो ये आपका किस तरह हमारा इधर पे मूवमेंट हुआ है इसका सजिटेरियस ड्राफ्ट गैलेक्सी का, राइट, और किस तरह ये आपकी गैलेक्सी चेंज हुई है, अपना शेप चेंज किया है इसने, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में ये है, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको फील दिलाने के लिए ये स्लाइड है। नेक्स्ट है उसके बाद में क्या हुआ, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स बने, ठीक है, सैटेलाइट्स बने, ठीक है। सो प्लैनेट बने, तो प्लैनेट में सबसे अच्छा जो प्लैनेट है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है अर्थ, प्लैनेट अर्थ, राइट। सो उसके बारे में हम समझते हैं। अर्थ फॉर्म हुआ एक पॉइंट्स मास से, बिग बैंग होके गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बना, सन के साथ में प्लैनेट्स बने। तो हर एक सोलर सिस्टम में एक सन होता है जिसका मास उसके सराउंडिंग प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से वो एक उसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी वजह से वो उससे एसोसिएट रहते हैं, और वो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम बनाए होते हैं कि फिर उसी का लाइफ लॉन्ग पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। बट आप जानते होंगे प्लूटो हमारे पहले सोलर सिस्टम में था, भी उससे बाहर है, तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अर्थ में बढ़ रहा है। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सन इज डिफ्यूजिंग, ठीक है, मास इज चेंजिंग। सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक चेंज जो होता रहता है। बट फिलहाल आते हैं इस स्लाइड पे हम, तो इसमें आप अर्थ के बारे में आपने क्लास 9-10th में आई थिंक अभिषेक सर साइंस में पढ़े होंगे सारे लोग, राइट। सबसे हैवीएस्ट मेटल जो होता है, पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक। जो सबसे हैवीएस्ट कोर जो होता है सबसे डेंस होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे जो डेंस चीज़ है उसके सेंटर है हमेशा,
ठीक है, वो अपना सेंटर में लेती है, सेंटर ऑफ मास होता है उसका वहाँ पे। उसके बाद में उससे लाइटर चीज़ें जो जैसे मॉल्टन मेटल्स हैं, ठीक है, उसके बाद में एक क्रस्ट आप देखेंगे यहाँ पे, ये क्रस्ट जो आउटर सरफेस है अर्थ की वो क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल कोर, ये तीन चीज़ें आप कंपोजिट लेयर है, ठीक है। इसमें आपका प्राइम कंपोजिशन भी दिया है कि आप टू फर्स्ट 100 किलोमीटर सिलिकेट्स हैं, इधर मेंटल में ये है, ठीक है, और लास्ट में जो है जो कोर है वो प्योर आयरन एंड निकल का है, ठीक है। तो ये सब स्लाइड से आप डिटेल में, हम लोग ये स्लाइड भी PDF फॉर्म में अपने वेबसाइट्स पे डाल देंगे, बट आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ जो डेंस पार्ट था। उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, ये क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर, राइट, ये रेंज है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है एक्चुअली, आप देखेंगे हिंदी में अगर आप हिंदी आती है आपको, आप कुछ भी समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, वातावरण, वातावरण, ठीक है। इसको अगर अलग अलग करके पढ़े, वात, ठीक है, वात मीन्स एयर, ठीक है, प्लस आवरण, आवरण, आवरण मीन्स चारों तरफ से जो घेरा होता है, ठीक है, कवर, कवरिंग, राइट। सो अर्थ को जो चारों तरफ से घेरा है वो है एटमॉस्फेयर, वातावरण, और वो वात है एयर, ठीक है, एयर से। तो ये आपको एटमॉस्फेयर में एयर का वो दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर, जिसको भी एटमॉस्फेयर को भी हमने बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है, मेसोस्फेयर, दिस दैट, एंड देन फाइनली यहाँ पे आपका और डिटेल स्लाइड में देखेंगे सैटेलाइट एरिया, जहाँ पे आपका एस्केप वेलोसिटी में आपका वो ग्रेविटी जीरो होती है, जो सैटेलाइट रेंज होती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर आपको मिलेगी जहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। सो ग्रेविटी भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उस पर एक अलग चैप्टर बनाएंगे, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए, अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते हैं ग्रेविटी कम होती रहती है, और एटमॉस्फेयर लाइटर होता रहता है, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये हमने समझा अर्थ के बारे में अपने, तो इसमें डिटेल्स हैं, आपका रेडियस है, इसका अर्थ का मास है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये सब हम साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका कोर हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, उसका कंपोजिशन देख लिया, कितना स्नो, माउंटेन, दिस दैट है, तो काफ़ी डिटेल आपको एक ही स्लाइड में मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देन क्या आता है, ये एटमॉस्फेयर हमने देखा वहाँ पे, ठीक है, हमने अर्थ देखा, ठीक है, बट अर्थ पे क्या साथ में वाटर भी है, उसको हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। 70% अर्थ कवर्ड है वाटर से, और उसके ऊपर है एयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये है अर्थ जहाँ हम रहते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, राइट। सो इन तीनों को कंबाइन जो इकोसिस्टम है वो है बायोस्फीयर, जहाँ पे सारी लिविंग, किसी भी लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए इन दो का होना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली तीनों का। ये तो हर प्लैनेट में मिल जाएगा आपको अर्थ मेटल्स, राइट, बट हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के, just because of the lack of the atmosphere and hydrosphere, the other planets don't have the living feasibility, ठीक है। नेक्स्ट, ये थे हमारे डार्विन बाबा, जिन्होंने, कहते हैं आप शांत रहिए, ठीक है, इन्होंने बताया कि इवोल्यूशन, ह्यूमन स्पीशीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो चिंपैंजी से आदमी बना, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में और ज़्यादा क्या इन्होंने लिखा था, बेसिकली कैसे साइंस के थ्रू ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व हुई, राइट। देन हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ साइंस, आदमी के जन्म से ही साइंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। देखिए आपको पहले अर्थ हमारा सिंपल ऐसा था, ठीक है, राउंड स्फीयर, लिटिल बिट इलिप्टिकल, ठीक है, पोल्स पे वो थोड़ा फ्लैट था, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक क्लीन सा एटमॉस्फेयर था, ठीक है, उस पर उसने कंस्ट्रक्शन कर करके आप देख सकते हैं पूरा डिज्नीलैंड बना दिया, ठीक है, एयर पे सैटेलाइट डाल दिए, ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है, समुद्र में शिप्स भेज दिए, तो कहीं को छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो एनीवे ये हम लोगों ने, ह्यूमन स्पीशीज ने क्या किया, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, मोदी जी जो करा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डेवलपमेंट, डेवलप्ड अर्थ, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है जो आप देख नहीं सकते, हमें भी देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट इसमें, इस चार्ट में आपको 750 BC से लेकर, बेसिकली इसमें बताया गया कैसे हमारा साइंस जो है इवॉल्व होता गया टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ साइंस। तो इसको डिवाइड किया है इंजीनियरिंग में क्या, इस टाइम लाइन में, ये हमारा टाइम लाइन है,
और ये हमारे फील्ड से इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, राइट। तो इसमें सब कैसे इस टाइम के अगेंस्ट में कैसे कैसे कब कब क्या एवोल्यूशंस हुए, कब हमारा देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हुआ, ये कब था, इसका टाइम फ्रेम देखेंगे आप 15th सेंचुरी थी, ठीक है। बिफोर बीसी हमारा यहाँ बिफोर बीसी हम लोग क्या थे, हम लोगों में एस्ट्रोनॉमी था, ठीक है, इल्यूसिडियन था, अलजेब्रा स्टार्ट हुआ आफ्टर बीसी, आपका 600 बीसी के अराउंड, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं इधर 1800 में हमने क्या क्या चीज़ की, एटॉमिक थ्योरी का स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, रेडिएशंस, क्वांटम स्टार्ट हो गया आपका 1900 से, ठीक है। और आज की डेट में हम लोग 2020 में हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका सब प्लैंक्स, डिबॉगली, ये सब आए, रिलेटिविटी, आइंस्टीन यहाँ पे आए, राइट। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे, कैलोरी, थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक थ्योरी, सब मॉडर्न केमिस्ट्री कब इवॉल्व हुई 1780 में। तो ये पूरा टाइम स्केल में बेसिकली चार्ट्स में दिखाया है आपको, थोड़ा सा शायद ज़्यादा डेटा होने की वजह से दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। फिर एक छोटी सी स्लाइड है, उसी चीज़ को थोड़ा हमने समराइज फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। जैसे आपको 200 बीसी में, अभिषेक सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसमें, तो बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं इसमें। 2000 बीसी में बिफोर क्राइस्ट हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर उससे यूनिवर्सिटीज़ और पेपर मिल्स बनी, पेपर्स बने, फिर थ्योरीज, स्टीम इंजन, रेडियो, लाइट, फिर आपका मैथ्स स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स आप देखेंगे तो मैथ्स के हेल्प से फिजिक्स ने और एडवांसमेंट ली, टेलीस्कोप बने, न्यूटन्स मैकेनिक्स के लॉज आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, यहाँ पे अभी लेटेस्ट आपका चल रहा है क्वांटम, ठीक है, बोर एटम। तो यहाँ से आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में यहाँ तक थे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने आपको क्लासिकल फिजिक्स में बहुत एडवांसमेंट की। वो आप देखेंगे जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत थी, इन्वेंशन उस टाइम से उस हिसाब से हुए। जब हमें मशीनों की ज़रूरत थी, ठीक है, मोशन स्टडीज़ हुई, किस चीज़ से किस मशीन से और फास्ट चला जा सकता है, कैसे एक्सीलरेशन होता है, क्या ग्रेविटी होती है, कैसे स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो ये वो दौर था। अब ये दौर है कि हम मशीनों से और एडवांस हो गए, हम क्वांटम लेवल पे हर चीज़ को और फास्ट करना चाहते हैं, हम स्पीड ऑफ लाइट अचीव करना चाहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड तो अचीव हो गई मैक, अभी स्पीड ऑफ लाइट पे हम जाना चाहते हैं, ठीक है। सेम वे केमिस्ट्री में कैसे इवोल्यूशन हुआ आपको सर बता देंगे। जैसे पहले बताया गया कि लेवोसियर ने बताया कैसे वाटर है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, फिर उसको और इवॉल्व किया गया, डाल्टन की थ्योरी आई, डाल्टन की थ्योरी के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, कैसे कैसे जो है एलिमेंट्स जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उसके स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री में, वो सब धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया जो है, ठीक है। Right. इस तरीके से बायोलॉजी है कि सबसे पहले ब्रीडिंग हुई, माइक्रोस्कोप, फिर डाल्टन की थ्योरी है कि इवोल्यूशन उन्होंने बताया, फिर उसके बाद सेल्स और स्ट्रक्चर के बारे में जो है, फिर डीएनए यानी केमिकल कंपोजिशन हमारी बॉडी का क्या है, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में स्टडीज समय के साथ साथ होती चली गई। राइट। इस स्लाइड्स हमें एक्चुअली सेंटर में ही कर देनी थी, हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे कुछ लिखेंगे बट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। एनीवे, तो अभी ये नेक्स्ट ये हम मिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हम आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए हमने शॉर्ट रखा है लेक्चर को। ये फिजिक्स को लेके काफ़ी मिस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको डाइजेस्ट करिए। ओके, बाय, गुड लक।